चल के देखते हैं कि PHP हमें रन करने के लिए उसकी क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा। जिस तरह से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि PHP क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो उसके लिए हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। इट कुड बी विंडोज़, इट कुड बी लिनक्स, इट कुड बी मैकिन्टॉश और एनीथिंग। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चाहिए होगा। सेकंड, जो इसकी मेन प्रीरिक्विजिट है वो है वेब इंजन की या वेब सर्वर की। तो PHP रन करने के लिए आपको वेब सर्वर चाहिए होगा। अगेन इट कुड बी अपाची, इंजन-एक्स, IIS और एनीथिंग, लेकिन वेब सर्वर होना चाहिए जिसमें आप PHP कंपाइल कर सकें। तीसरी प्रीरिक्विजिट है PHP बाइनरी की। PHP बाइनरी फ़ाइल आपको चाहिए होगी जो कि आपको php.net से मिल जाएगी। फोर्थ ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, डेटाबेस यूज़ करना है, तो आप उसको MySQL के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। आपको एक डेटाबेस चाहिए होगा। इट कुड बी MySQL, इट कुड बी एनी अदर डेटाबेस एज वेल। और लास्टली आपको एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा जिसके ऊपर आप कोड राइट करके .php फाइल सेव कर सकें। यहाँ पे सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि आप PHP का कोड एक नॉर्मल नोटपैड की फ़ाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं, उसके अंदर भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोड आता है तो आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर चाहिए, कोई सिंपल सा, कोई बेसिक सा, कोई भी टेक्स्ट एडिटर आप ले लें और उसके अंदर आप कोड इजीली कर सकते हैं। शर्त यह है कि बस वो फ़ाइल सेव कर दे .php एक्सटेंशन के साथ, दैट्स इट, और आपकी PHP फ़ाइल बन जाएगी। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गो थ्रू करें अगेन कि प्रीरिक्विजिट क्या हैं, तो बहुत ही सिंपल सी प्रीरिक्विजिट्स हैं इसकी। PHP हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ चल सकता है। PHP वेब सर्वर इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मीन्स ये कि कोई भी वेब सर्वर इसमें यूज़ कर सकते हैं। PHP के साथ कोई भी डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। PHP को हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर के ऊपर लिख सकते हैं। तो इतनी आसान लैंग्वेज आपको और कहाँ मिलेगी। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि इसके मुख्तलिफ़ सॉल्यूशन हैं इन कॉम्बिनेशन। इन प्री रिक्विजिट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ स्टैक्स भी अवेलेबल होते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि ये सारी चीज़ें आप इंडिविजुअली इंस्टॉल करें अपने सिस्टम के साथ, सिस्टम के ऊपर, और फिर इनको आपस में कंपाइल करें कि वो बाइनरीज आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कहने का कि आपको वेब सर्वर इंस्टॉल करना होगा, फिर PHP इंस्टॉल करनी होगी, PHP की बाइनरी, MySQL की बाइनरी इंस्टॉल करनी होगी, फिर वेब सर्वर में आपको वो सारे पोर्ट्स या वो सारी लाइंस जो हैं, कोड ऑफ लाइन जो है, वो अनकमेंट करने होंगे कि जहाँ पे आपने उस वेब सर्वर को बताना है कि PHP के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है या MySQL के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो इन सारी एडवांस लेवल की चीज़ों से बचने के लिए हमारे पास पूरे एक पैकेज अवेलेबल होता है जो कि स्टैक पैकेज के तौर पे हमारे पास होता है, जिसमें हम वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हैं एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर, एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू वेब सर्वर भी इंस्टॉल हो जाएगा, हमारे पास डेटाबेस भी इंस्टॉल हो जाएगा और PHP भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह के जो कमर्शियली अवेलेबल मुख्तलिफ़ स्टैक्स हैं उनमें मैम्प है, MAMP के नाम से, जो कि मैकिन्टॉश और विंडोज़ के लिए नॉर्मली इस्तेमाल होता है। ज़ैम्प के नाम से है XAMP, जो कि नॉर्मली विंडोज़ के लिए यूज़ होता है। वैम्प के नाम से एक स्टैक है जो कि विंडोज़ में यूज़ होता है। मैम्प स्टैंड फॉर मैकिन्टॉश, अपाची, MySQL, PHP। ज़ैम्प स्टैंड फॉर आई थिंक विंडोज़, अपाची, MySQL, PHP। वैम्प भी जो है विंडोज़ में ही यूज़ होता है, तो विंडोज़ से ही स्टार्ट होता है, विंडोज़, अपाची, MySQL, PHP। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें प्री कंपाइल्ड बाइनरीज़ हैं, पूरा पैकेज बने हुए होते हैं। आपको अलग अलग बाइनरी इंस्टॉल करने, कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सिंपली ये होता है कि आप इस वेबसाइट से जाके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैम्प हम इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम पे, तो मैम्प की वेबसाइट पे गए, वहाँ से इनका पैकेज, इनका सेटअप फ़ाइल डाउनलोड की, वो सेटअप फ़ाइल आपने रन करी, वो सेटअप फ़ाइल आपके सिस्टम पे अपाची, माइस्क्वेल, PHP इंस्टॉल कर देगी और आपका सिस्टम जो है एज अ वेब सर्वर काम करना लग जाएगा। यानी कि आप लोकली अपने इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्टैक डाउनलोड करें और इजीली प्री कंपाइल्ड फॉर्म में जो है आपके पास वेब सर्वर अवेलेबल होगा और फिर आप PHP की प्रोग्रामिंग करें इजीली।